तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस में। मैं हूं सुजल दया, आपके आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो है राजनीति विज्ञान का। जो है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो ये क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, मतलब ये जो चैप्टर है आपके लिए लगभग मान मान लीजिए 5 नंबर का ये चैप्टर आपके लिए होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और आगे जितनी भी बड़ी एग्जाम हो, कोई भी हो, आईएएस आईपीएस हो, सब में ये जो है पूछा जाएगा लगातार। ये जो इसमें इसमें से जो है यूपीएससी और अधिक एग्जाम में जो है इसमें क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ था। तो विभिन्न प्रकार से हम एक बात बताएं तो इसके अंदर हमारे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में जो है बताया गया है। और इसके अंदर जो है हमारे भारत को क्या क्या दिक्कतें आई थी, और मुस्लिम लीग जो है, और ये जो विभाजन जो है धर्म के आधार पर जो है हुआ था। और आगे देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, एक बात याद रखना है कि हमारा देश कब आजाद हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान आजाद हुआ था, यानी 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्या है। तो हमारा देश 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ था। ठीक है। तो ये हमारे भारत का मैप है, जिसे आप देख देख पा रहे हैं। तो एक तो हो गया ये पाकिस्तान। और उस समय जो है उसमें ये था धार्मिक आधार से जो है ये भारत पाकिस्तान का हुआ था। और एक और बात है कि मुस्लिम मुस्लिम जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी, वहां पर जो है उन्होंने दो क्षेत्र जो है बना दिए थे। मतलब ये एक तो देखो हमारा है, एक पाकिस्तान बना दिया था एक, और एक पूरी पूरी जो है बांग्लादेश, मतलब पूरी पाकिस्तान उस समय बना दिया था। और आधुनिक समय में इसे जो है बांग्लादेश कहा जाता है। और 1971 में जो है इसने भारत ने जो है अपने समूह में ले लिया था। और इसने अपना अलग ही शासन चलाया चलाया है अभी। तो आगे देख लेते हैं। देश जो है आजाद हुआ था इस समय, और देश का विभाजन भी इस समय तो हुआ था। ठीक है। तो इस विभाजन के अंदर क्या क्या हुआ था। तो हमारे नेहरू जी इसमें, मतलब स्वतंत्रता के मध्य रात्रि में जो है हमारे नेहरू जी ने जो संबोधित किया था, उस संबोधन में क्या क्या हुआ था। नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए संविधान सभा में जो है, मतलब संविधान सभा संबोधित किया था, जो है एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। क्या नाम था उस प्रसिद्ध भाषण का, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और अति लघुत्तम में जो है 1 नंबर का जवाब पूछा जा सकता है। भागी वधु से 4% भेंट। एक देखो भागी वधु से 4% भेंट। और या इसे एक, या ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा। ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से ये जो है भाषण जो है, जो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी और भागी वधु से 4% भेंट। तो आगे बात करते हैं हमारे देश में जो क्या क्या जो समस्याएं थी, वो भी देख लेते हैं। विभाजन के समय हिंसक और मार काट जो है हमारे देश में अंदर जो है सुबह हुई थी ना उस समय, मतलब मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को सुबह हुई थी। तब किसी को पता नहीं था कि कौन किस देश के अंदर था, कौन कहाँ पर था, किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था। तो उस समय, तो इसमें जो है लोगों जो है हिस्सा हिस्सा जो है मारा गया, मतलब एक दूसरे को जो है मार काट बहुत हुई थी। और इस समय एक और बात हुई थी, मतलब अपने, मतलब घर घर के अंदर जो है महिला और हुआ करती थी, उसमें लोगों ने जो है अपनी, मतलब अपनी पत्नी और धर्मपत्नी को जो है घर के अंदर ही मार दिया था, क्योंकि वहां पर क्या हिंसावाद बहुत ही मार काट हुआ था, क्योंकि बलात्कार भी हो सकता था। इसलिए अपने वो वंश की जो इज्जत बचाने के लिए महिला को जो है मारा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे देख लेते हैं जाति जाति समूह। ये भी बहुत ही बड़ी मतलब समस्या बन गई थी, मतलब एक दूसरे को क्या क्या समझा सकते थे देश के अंदर। कहने का मतलब कि हमारा देश बहुत ही उस समय बहुत ही बड़ा था। ये बहुत आसान की बात नहीं है, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। तो इसके अंदर जो है एक तो था एकता के सूत्र में बांधना, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य को जोड़ना। मतलब मणिपुर हो गया, मणिपुर, हैदराबाद, ये जो विलय पत्र में जो बहुत ही, मतलब आसान जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसमें बहुत ही लाभ दिया गया था। और जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर के राजा का नाम था हरिश्चंद्र। जो उन्होंने भी जो है भारत में जो है आने से मना कर दिया, क्योंकि हरिश्चंद्र जो है जम्मू कश्मीर को जो है खरीदा था।
जैसे हम ज़मीनों को नहीं खरीदते हैं, वैसे ही उन्होंने जो है खरीदा था, इसलिए उन्होंने विलय पत्र पे जो हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो फिर क्या हुआ था कि 1947 के बाद में जो आगे युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो उन्होंने हस्ताक्षर जो कर दिए थे। तो आगे देख लेते हैं और क्या-क्या एक तक सुधर में बाँधना, मैंने आपको बता दिया वानीपुर और हैदराबाद और आगे कई कई सारे जो है इन्होंने जो है भारत में जो है विलय पत्र जो हस्ताक्षर करना बहुत ही झकझोर करके रख दिया था, बहुत ही मुश्किल था इनको जो है लाभ देकर कुछ देकर जो है इस समय यहाँ पर क्या था राजा का शासन हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर जो है विलय पत्र हस्ताक्षर करना बहुत ही झकझोर करके रख दिया था और हैदराबाद जो है शासन हैदराबाद बहुत ही अमीर हुआ करता था उस समय और गरीब गरीब व बेरोजगार लोगों की समस्या थी। मतलब अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना बहुत उस समय जो स्वतंत्र थी, कहीं पर भी जा सकते हो। इसलिए गरीब लोग जो है वो कहाँ कहाँ से जा सकते हैं? उस समय कोई धन तो जो है गरीब लोगों और बेरोजगार के पास कुछ नहीं था। इसलिए ये भी एक समस्या भी बन सकती है। तो इस समय एक जो है ये भी याद करना ये इम्पोर्टेंट है। ज़रूर-ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। अर्धवार्षिक और वार्षिक क्वेश्चन 100% जो है ये क्वेश्चन आएगा। द्विराशि का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो याद कर लेना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है ये जो है दिया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन किया गया था। याद कर लेना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है दिया था और इसी के द्वारा भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन किया था। धार्मिक के आधार पर इसका विभाजन जो किया गया था और द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग द्वारा जो है ये दिया गया था। मतलब उन्होंने पहले कह दिया था कि हमें इस देश से मतलब अलग होना है, मतलब अपना अलग ही देश इन्होंने इनको जो है अपना देश बनाना है, ठीक है? तो आगे देखते थे जो है ये विभाजन जो है धर्म के आधार पर हुआ था, मैंने आपको बता दिया है। तो ये धर्म जो है हिंदू और मुस्लिम के जो है मध्य रहते हुए हुआ था और आगे देख लेते हैं और इस समय जो है सरकार सहमति दी थी, मतलब सरकार ने जो है जनता को क्या-क्या सहमति दी थी, मैं आप हम आपको क्या देंगे, तो देख लो क्या-क्या दिया था। शासन, शासन जो कैसा दिया था? उन्होंने शासन जो है लोकतांत्रिक शासन दिया था, यानी जो है उस समय लोगों का शासन मतलब लोगों द्वारा सरकार को चुना जाएगा। जैसे अभी वोट होते हैं, प्रधानमंत्री के जो होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोगों द्वारा वोट देते हैं, वोट देकर ही हम जो है हमारी सरकार को चुनते हैं। उसी प्रकार जो है ऐसे सरकार ने जो है इसको चलाया गया था और ये सरकार सभी के भले के लिए काम करे, मतलब जो है ये सरकार बनेगी ना, तो ये सभी के लिए भले के लिए काम करेगी, चाहे कोई सा भी हो। ऐसे 2 इलाके थे जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और ऐसी कौन-सी आबादी थी जहाँ पर ज़्यादा थी? एक तो मैंने बता दिया था, पश्चिम पाकिस्तान, एक पूरी पाकिस्तान आधुनिक काल में जो है बांग्लादेश का नाम ज़्यादा था। यहीं पर ही जो है मुस्लिम जो है लीग मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, इसलिए इन्होंने जो है 2 पाकिस्तान जो है बना लिए थे उस समय। फिर 1971 वाले युद्ध के अंदर जो है पाकिस्तान जो है अपना हट गया था वहाँ पर, हार गया था 1971 वाले में। तो फिर एक और क्या हुआ था, तो कई लोग जो है इसके खिलाफ भी थे द्विज सिद्धांत, मतलब भारत पाकिस्तान को अलग मत होने दो। तो इस सिद्धांत के खिलाफ कौन थे? वो भी इम्पोर्टेंट है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पश्चिम सीमा के प्रांत के जो है नेता थे, पश्चिम सीमा के जो है नेता थे, ठीक है? तो इनको जो है इनको हम सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भी अब सदस्य क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अति लघुता जो है ये पूछा जाएगा। याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो है एकदम खिलाफ थे, मतलब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं क्या-क्या हुआ था। तो दोस्तों इस समय और क्या-क्या हुआ था वो भी आपको बता देता हूँ। तो इस समय विभाजन के समय जो है हम अपने घर के अंदर मतलब 2 लोग रह रहे हैं। तो 2 लोग रह रहे हैं तो मतलब एक एक घर से मतलब एक आदमी जो है घर से अलग होगा तो उस घर में उसका सामान भी होगा ना, तो उस घर से उसका सामान भी जो है वो आग में अलग रहेगा, तो वो दूसरा घर मिलेगा, ठीक है? तो इसी तरह भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान वाले जो है इसके अंदर विभाजन के अंदर मतलब जो है रेलवे का विभाजन हुआ था और रेलवे कर्मचारी विभाजन हुआ था और वहाँ पर जो है पुलिस कर्मचारियों का विभाजन हुआ था और वहाँ पर टेबल, कुर्सी, तक ये इन तक का विभाजन हुआ था। कितना भयानक कह सकते हैं। ये बहुत ही दुखद में मतलब त्रिशात्मक जो है कह सकते हैं। और आज के लिए बच्चों इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।